ओम शांति। 13/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ग्रस्त भार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती माना देवी देवता बनना है। मीठे बच्चे, ग्रस्त भार संभालते हुए, घर बार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स भी उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती माना देवी देवता बनना है। प्रश्न, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को बर्थ नाटे पैनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं, माना कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। कितनी मेहनत करती हैं? तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाते हैं, पति से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किस काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्या माताओं को दासी पने से छुड़ाने के लिए, इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत, माताओं माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हर एक को अपनी माँ है, ये फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंचे, उनकी जीवन कहानी कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगदम्बा की निशानी भुजाएं आदि दिखाई हैं। वह तो है ही नहीं, देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में तो भुजा तो मनुष्य को ही होती है ना। परमपिता परमात्मा है निराकार, बाकी मनुष्य की है दो भुजाएं। स्वर्ग की लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते, प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा है। विष्णु का भी शास्त्रकार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दी है। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वह है ही नहीं। सरस्वती काली आदि अनेक आदि चित्र बनाए हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के बाबा कहते अलंकार हैं। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट हो। पढ़ाई पढ़ रहे हो ना। भगवान आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त हैं तो अंधश्रद्धा वाले सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। तो बाबा कहते, लेकिन जानते नहीं हैं ये कौन है। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूछते हैं, किस लिए पूछते हैं। भला उनमें ऊंच से ऊंच कौन है, इनको भी ऊंच बनाने वाला कौन है। भक्त नारद दिखाया है और फीमेल में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है, जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता, अब स्वयंवर तो सज्जू में होता, ये है नरक। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल द्रौपदियाँ दुर्योधन हैं। बाबा कहते सभी पुकार रहे हैं कि भगवान आओ आकर के हमारी रक्षा करो। तो बाबा कहते बाप आकर के हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, निरोगी बनाते हैं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस देते हैं अगर बाप को याद करेंगे। अभी बाप आया है, बाप कहते हैं मैं सबकी रक्षा करता हूँ। एक द्रौपदी की बात नहीं, एक सीता की बात नहीं है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षा सुख शांति पवित्रता देता हूँ। है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं।
सतयुग में एक बच्चा होता सो भी योग बल से, पहले से ही शास्त्रकार होता है। जैसे तुम शास्त्रकार पढ़ते हो कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी शास्त्रकार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाण ने समझाया, इन भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु की राजधानी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है सरस्वती भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बा कहते, बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता की मुखवंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण और दूसरे हो तुम संगम युगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा करने वाले, कुखवंशावली। तुम बने हो मुखवंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुखवंशावली जाकर मनुष्य देवता बनते हो। इसमें मुख्य है मम्मा जिसकी इतनी महिमा है, वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा रायो सिखाती है जिससे 21 जन्म स्वर्ग के लिए मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। तब आगे प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में भी बहुत हंगामा कर दिया है। तो बा कहते नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना दिया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, नारायण सांवरा और लक्ष्मी गोरी हो, श्री कृष्ण सांवरा और राधे गोरी हो। बा बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर विकार आए तो हमें क्या बनाते गए, काला। माना आत्मा अंदर काली होती गई ना। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सज्जु त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने। श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेती रहती, फिर वह नाम थोड़े ही रहता। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवता, वही 84 जन्म लेंगे। ये है ही 84 जन्मों का चक्कर। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी, मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग। चित्र कैसे कैसे बना दिए हैं। बा कहते वैसे काली माना जो काली माता है उसको जीव दिखा दिए, कितना कुछ दिखाया। ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में ऐसी काली तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई। काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी। बाप कहते हैं हिंसा करने वाले हर एक बात में एक बात समझाते हैं। किस्म किस्म के चित्र है ना, परंतु मनुष्य को तो मनुष्य ही होते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सज्जु त्रेता में ये होते नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सज्जु त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सज्जु का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, ये है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो हमें कोड़े से हीरे तुल्य कौन बनाता, समझदार कौन बनाता, नॉलेजफुल कौन बनाता। इस समय तो सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्मा आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता। हर चीज का ऐसे ही होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है।
बाप आए हैं किस लिए? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को ना जानने का कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक को कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का। तो बाबा कहते सिख धर्म का होगा तो बल शिव लक्ष्मी नारायण आदि रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करता होगा। अंश अंश एक ही है ना, उनकी महिमा भी लिखी हुई है सनात। तो बाबा कहते हैं ना सतनाम करतापुर नीरपुर, है ना, सतयुग आदि तो है ही सत्य, है भी सत्य, अर्थात ये जो चक्कर है ना सत्य, फिर ये चक्कर जरूर लगाएंगे। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को इन चक्रों से निकालने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं इन चक्रों से निकलो। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे का अलग मंदिर दिखाते, कहाँ शिव का भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाप अगर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाए, चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। बल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बाबा कहते जो बूढ़ियाँ हैं, तुम कहाँ भी जाती हो तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाते हैं। भगवानों आज हम तुमको सो देवी देवता बनाता, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सचमुच में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे। नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्ण। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र को एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं, तो बाबा कहते जो पुरानी चीज़ को देखते हैं तो उसका कितना मूल्य डालते हैं ना, फिर मना कि उसको लेने 1,00,000 2,00,000 लेने में तैयार भी हो जाते हैं, तो भी देते नहीं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है, सबसे पुरानी तो देवी देवताओं के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने बनाते हैं? भक्ति मार्ग जब शुरू होता तब सोमनाथ का मंदिर बनाते। बाप समझाते भारतवासी कितने शाहूकार थे, अब तो भारत कितना नरक बन गया है, बिल्कुल ही भिखारी कंगाल बन गया है। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सचमुच में देवताओं को पता ही नहीं होगा, ये ज्ञान प्रालोप हो जाता है, वहाँ कोई पतित होता ही नहीं है। जो ज्ञान दिया जाए ये ज्ञान प्रालोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए, इस्लामी नॉलेज, ठीक है। इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी ना, नई बात हुई ना। यहाँ ये गीता रामायण भागवत आदि में भी कितने झूठे कलंक लगाए। बाप कहते मेरी गिलानी नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी गिलानी होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारे विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना करता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भाव, बाप और वर्षे को याद करो। तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। ये है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी कभी नहीं मिलते। बाप कहते मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल में हेल्थ और यूनिवर्सिटी में वेल्थ मिलती है। बाप कहते मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ेंगे तो हेल्थ वेल्थ सब कुछ है, बाप को याद करेंगे तो सब कुछ है। मैं हूँ ही गरीब निवास, कन्याएं माताएं बिल्कुल ही गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं गुरु ईश्वर तुम दासी हो। बाप आकर के दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। रूहानी यात्रा करनी और करानी भी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी भी है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी भी है। वरदान, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निम्मत और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निम्मत और निर्माण भव। सेवादारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावन वनहार बाप कभी नहीं बोले वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः ही होगा। निमित्त हो निर्माण हो तो माया आ ही नहीं सकती है। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। अगर माया को बाबा कहते भेजना है तो कौन सा दरवाजा बंद करो? मैंपन का। स्लोगन, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हंस है उनकी विशेषता है स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। खुद भी स्वच्छ बनना और दूसरों को भी स्वच्छ बनाना। तो बाबा कहते सबसे बाबा बच्चों को ये समझाते हैं कि सच की राह पर चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा। अगर सच है तो सच्चे साथ उसका परमात्मा साथ भी देगा। अगर सच्चे नहीं होंगे ना तो कोई भी साथ नहीं देगा, फिर प्रकृति भी साथ नहीं देगी। इसलिए पहले क्या करो, स्वच्छता को धारण करो तो भी होली हंस बनेंगे। तो बाम बच्चों को यही समझाते हैं कि होली माना होली, जो बात बीत गई, बीती को चिंतन नहीं करना है। बातों को याद करते रहते हैं, फिर बाबा कहते स्वच्छ नहीं बनती हैं, अंदर मैल आती रहती है। फिर ओम शांति।